हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के आईए, आईएससी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के हैं जो 2023 के एग्जाम के लिए आपका, क्योंकि ये मॉडल पेपर सेम टू सेम बिहार बोर्ड के पैटर्न का जो मॉडल पेपर है, ऑब्वियसली जो मॉडल पेपर होता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं, क्योंकि हूबहू आपका यानी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार का आपका पैटर्न है ये वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ आपका जो भी माइंड में डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से एक बार अध्ययन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं, कैसे हम आपको स्ट्रेटजी करना है ताकि आप जो है जो बिहार बोर्ड के यानी टॉपर बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देख लीजिए, इससे आपको काफी अनुभव भी हो जाएगा कि किस प्रकार आपको तैयारी करना चाहिए। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा, इस सोच शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कहलाता है कि असने हमगन शब्द जो है आपका यानी कौन सा समास है। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए असने हमगन शब्द जो है इसके में कौन सा समास है, ये नहीं है तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन आपका जो बी जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है, यानी विक्रमादित्य शब्द जो है का संधि विच्छेद जो होगा यानी क्या होगा। तो देखिए विक्रमादित्य का हम लोग संधि विच्छेद अगर करते हैं तो इसका क्या होता है, बिल्कुल देखिए इसमें क्या होगा, विक्रम जोर अद्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। देखिए शुद्ध वाक्य की बात करें हम लोग तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करें इनमें से शुद्ध वाक्य जो है सो कौन सा होगा। तो देखिए इसमें पहला क्या दिया हुआ है, इसमें कि साहित्य और जीवन का मतलब क्या है, घोर संबंध है, या आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला है, या हमारी सौभाग्य कन्या का विवाह होने जा रहा है, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, घोड़ा शब्द जो है आपका यानी कौन सा संज्ञा है। तो देखिए घोड़ा शब्द जो है आपका यानी कौन सा संज्ञा है, आपको पता होगा ये जातिवाचक है। घोड़ा कौन सा यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो उन्नायक शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, उन जोर नायक होगा, या उ जोर न्यायक होगा, या उत जोर नायक होगा, या उन्ना जोर यक होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो देखिए उन्नायक शब्द का अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, यानी उत जोर नायक होगा। इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या होता है, यानी उत जोर नायक, यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, नदी शब्द जो है आपका यानी कौन सा होगा। नदी शब्द जो है क्या है, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या आपका उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, तो नदी शब्द की अगर बात करें तो नदी शब्द जो है सो यानी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है, यानी नदी शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। पानी क्या होगा आपका यानी पुल्लिंग है, नदी क्या है आपका यानी स्त्रीलिंग है। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएंगे। नदी क्या है, बहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, श्याम ने मिठाई खाई कौन सा कारक है। श्याम ने मिठाई खाई, तो देखिए यहाँ जो आपको यानी चिन्ह इसका ये देखना है कि ने आ रहा है, तो ये कौन सा कारक में आता है। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, आपको पता होगा कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, और 8 भेदों का नाम आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करने से। तो पहले कर्ता ने ही आ रहा है, यानी कर्ता ने, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कर्ता ने का ही बोध कराता है, तो इसका क्या है, ने का यानी बोध किसका, यानी कर्ता, सॉरी यानी कर्ता का आता है चिन्ह यानी ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनुराग का उल्टा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, विराग, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुराग का विराग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो देखिए यथार्थ शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, यथा जोर अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी यथा जोर अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यथा जोर अर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, पदबंध के कितने प्रकार है। तो बताना आपको, यानी पदबंध के जो है सो कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये बताना आपको, पहला 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, या 5 प्रकार होते हैं। तो देखिए इसमें जो है 5 प्रकार होते हैं, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, मोर शब्द का पर्यायवाची है, यानी मोर शब्द जो है यानी कौन सा, मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शाड़ंग होगा, उरग होगा, या अही आपका कारतंड होगा। तो क्या मोर शब्द का अगर पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें मोर का, तो ये जो होगा यानी क्या होगा,
बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मोर सारंग होगा इसका पर्यायवाची। क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। ठीक है, प्रकाश शब्द का अगर हम लोग लिंग निर्णय करते हैं तो देखिए प्रकाश क्या हो जाएगा, यानी प्रकाश पुल्लिंग है। ठीक है, अगर इसमें अगर हम लोग इसका लिंग निर्णय करते हैं तो क्या क्या पुल्लिंग होगा इसका। ठीक है, प्रकाश जो है सो पुल्लिंग है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा बनावट के अनुसार जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। यहाँ से चले जाओ वाक्य क्या है, यानी यहाँ से चले जाओ वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक है या आपका यानी आगाबोधक है या विस्मयाबोधक है, आपका संकेतवाचक है। तो बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो देखिए ये जो आपका यानी आगाबोधक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अपने पाँव पर यानी कुल्हाड़ी मारना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा, यानी कुल्हाड़ी से मारना या अपनी हानि आप करना। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी अपनी हानि आप करना, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि आप करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बालक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रत्यय जो होता है आपको पता होगा, प्रत्यय कहाँ होता है, शब्द के अंत में होता है। ठीक है, तो बाल अक, तो लास्ट में क्या आ जाता है, यानी अक का उच्चारण निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि अक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। बदनाम शब्द में उपसर्ग बताइए। तो देखिए प्रत्यय लास्ट में होता है शब्द के, जो उसका उच्चारण निकलता है, और उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में होता है। तो देखिए बदनाम में उपसर्ग क्या हो जाएगा, बदजोर नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बदजोर नाम हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बदनाम शब्द में उपसर्ग जो आएगा तो बदजोर नाम, यानी क्या हो जाता है, यानी बदजोर नाम। ठीक है, बदजोर नाम हो जाएगा। ठीक है, यानी बदजोर नाम, तो इसमें क्या आता है, यानी बद आता है शुरू में, क्या आ रहा है इसका उपसर्ग, यानी बद बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बद के साथ जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। रात हुई तो तारे निकले, वाक्य क्या है, यानी रात हुई तो तारे निकले, ये वाक्य जो होगा आपका यानी कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त या मिश्र वाक्य है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो देखिए ये जो आपका यानी साधारण वाक्य है, कौन सा वाक्य आ रहा है, यानी साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रात हुई तो तारे निकले, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे, साधारण वाक्य आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। महात्मा शब्द यानी कौन सा समास है, तो महात्मा शब्द को आपको बताना है, यानी कौन सा समास के अंतर्गत आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो महात्मा शब्द जो है आपका यानी कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, यानी कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कर्मधारय। ऑप्शन आपका बी जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसे कौन ना स्वीकार करना है, यानी सर्वनाम जो है कौन सा आ जाएगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा, सर्वनाम जो है सो कौन सा आएगा, 20 का आपको बताना है। तो देखिए ये जो है इसे कौन ना स्वीकार करेगा, ये जो आएगा यानी प्रश्नवाचक में आता है, तो इसका जाहिर सी बात है कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी प्रश्नवाचक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नववधु शब्द जो है कौन सा समास है, यानी नववधु शब्द जो है आपका यानी कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, आपका अविभाज्य समास है। तो बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका अगर आंसर की परफेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। मैदान शब्द का विशेषण बताइए। तो मैदान शब्द का अगर हम लोग विशेषण की अगर बात करें तो ये इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल मैदानी हो जाता है। क्या हो जाता है, नहीं मैदानी, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी अनेक शब्द का आपको एक शब्द बनाना है, तो पढ़ने योग्य के लिए आपका एक शब्द क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आंसर वेरी, यानी पठनीय इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। भला शब्द यानी कौन सा विशेषण है, भला शब्द है, शब्द कौन विशेषण है, तो बताइएगा 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। भला शब्द जो आपका यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्याकुल शब्द यानी कौन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। वी जोर आकुल होगा, या व्या जोर कुल होगा, या आपका विया जोर कुल होगा, या आपका व्याकु जोर ल होगा। तो बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो की बात करें अगर तो वी जोर आकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यानी वी जोर आकुल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, वी जोर आकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। विशेष शब्द का विलोम क्या होगा, यानी विशेष शब्द का विलोम बताना है, यानी विशेष शब्द का उल्टा आपका यानी क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो विशेष का विशेष हो जाएगा, जाहिर सी बात है, यानी ऑप्शन आपका ए सो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए पेट में चूहा कूदने मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है, आपको तो पता ही होगा, यानी भूख लगना, यानी जोर का भूख लगना, आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। फैसला शब्द जो आपका यानी क्या होगा,
देशज होगा या आपका यानी विदेशज होगा या आपका तत्सम या तद्भव होगा। तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर इसको क्या हो जाएगा, इसका कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितने सारे बच्चे क्लास में, ठीक है। चलिए बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का बताना है, जिससे भय ना हो का एक शब्द क्या होगा। देखिए अनेक शब्द का एक शब्द आपको बताना है, जिससे भय ना हो का एक शब्द आपका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्भय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के जो है सो 2 भेद होते हैं, और वो कौन कौन सा भेद होते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मतलब काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना होता उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। तो इसे हम लोग यानी अविव्यय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी अविव्यय, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक हो जाएगा आपका, यानी जातिवाचक हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका, या भाववाचक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा, यानी समूहवाचक, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। अज्ञान शब्द कौन सा समास है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइएगा। अज्ञान शब्द जो आपका यानी कौन सा समास होगा, ठीक है, फटाफट हमें कमेंट करके बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, सर्वनाम कौन सा होगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, या आपका निवाच्यवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, या आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका संबंधवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, करोध शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो देखिए करोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तूफान होगा, कंज होगा, कोप होगा, या खर होगा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपको बताइएगा, इसका आंसर आपका बिल्कुल कोप विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, यानी संपूर्ण क्रांति जो है किस लेखक की रचना है, इन चारों में से इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा, सुदृढ़ घोष्ठी किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से आपको परफेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें हम लोग, तो इसका आंसर यूरोप का यानी कवि कला प्रणाली यानी विद्वमंडली को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, यानी लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखिए आपको पता होगा, यानी कीरत सिंह होगा राइट आंसर, ठीक है, कीरत सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, उसने कहा था कहानी के पलटन का विदूषक जो है कौन था। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पलटन का विदूषक यानी वजीरा सिंह था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन लेखक यानी थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, यानी उदय प्रकाश, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, उदय प्रकाश की किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, यानी उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक यानी संपादक रह चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर इंडिया टुडे, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, ठीक है। तो शिक्षा पाठ के आपको रचयिता बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो तिरछी कहानी जो है किस शैली में लिखा गया है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो है किस तरह मतलब लिखा गया है तिरछी कहानी, ठीक है। 43 का बताइएगा आप। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका बी, यानी आत्मकथा शैली में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलयज का मूल नाम क्या है। तो मलयज का मूल नाम आपको बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो मलयज का मूल नाम आपका भरतजी श्रीवास्तव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, देहरादून में यानी अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी, यानी अप्रेंटिस की नौकरी जो है किस लेखक ने किया था, ओम प्रकाश, भगत सिंह, या मलयज, या नामवर सिंह। तो बताइए 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल नामवर सिंह जो है सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं, अप्रेंटिस की जो है मतलब क्या ऑपरेशन जो है नामवर सिंह के द्वारा यानी किया गया था, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह द्वारा लिखित यानी प्रगीत और समाज क्या है, एकांकी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, आपका निबंध है।
तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल निबंध यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 47। मोहन डाकेश का बचपन का नाम क्या था। देखिए मोहन डाकेश का जो बचपन का नाम था वो क्या था, बिल्कुल मदन मोहन गुगलानी यानी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 48। यानी बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं जो कभी वनसड़ी के ढके वक्षस्थल में मतलब क्या था, यानी किलकती रहती थी। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करके बताइएगा। इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया सदानीरा कैसा निबंध है। तो बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ललित प्रबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा इसका आंसर। सूरदास किस भाषा के महान कवि है। तो सूरदास के बारे में आपको पता होगा, सूरदास जो है ब्रज भाषा के सो महान कवि थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है 2023 का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस PDF को तैयार किए हैं, और ये मॉडल पेपर जो है सो स्पेशल हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से यानी रगड़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का और इसी पैटर्न के अनुसार आपका बना रहेगा। किस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, क्या है, ये सारा चीज़ आपको यानी अनुभव भी हो जाएगा, किस तरह का आपका स्ट्रेटेजी आपको तैयार करना चाहिए, ये सारा चीज़ के बारे में आपको जानकारी इससे हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इसका आंसर बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल दास विनय और धन्य भाव के, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि नवादास किसके समकालीन थे। कवि नवादास जो है सो किसके समकालीन थे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका तुलसीदास के थे समकालीन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कवि भूषण के 2 प्रिय नायक कौन कौन है। कवि भूषण के 2 प्रिय नायक जो है सो कौन कौन से हैं, 53 का बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आपका यानी देखिए आपको पता होगा 60 ही ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। पिछले साल जो है कोरोना वायरस काल की वजह से जो है आप लोगों का कितना पूछा गया था, यानी 100 पूछा गया था 2021 में भी, और 2022 में भी आपका 100 ऑब्जेक्ट था। लेकिन आपका 2023 का जो सिलेबस जो अभी जो पैटर्न जो है सो चेंज हो गया है, बिल्कुल आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ये मॉडल पेपर भी हम लोग यानी 60 ऑब्जेक्टिव का ही तैयार किए हैं। तो आपको पता है कवि भूषण के 2 प्रिय नायक कौन कौन है, तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल राइट आंसर हो जाएंगे। कामयानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कीर्ति है। तो बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, यानी महाकाव्य, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है सो कहाँ पे हुआ था। तो ये जो है वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर। प्रतिध्वनि का कथा संग्रह किसकी रचना है। प्रतिध्वनि जो है कथा संग्रह जो है सो किसकी रचना है। 56 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो सुमित्रानंद पंत इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 57। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह क्या है। यानी पारिवारिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता है, आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता। तो बताइए 57 का आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। युवा कवि के रूप में यानी ज्ञानंद का उदय कब हुआ था। यानी युवा कवि के रूप में जो है ज्ञानंद का उदय जो सो यानी कब हुआ था। तो देखिए आपको पता होगा ये जो है कब यानी हुआ था इसका, यानी 20वीं सदी के 8वीं दशक में हुआ था। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक की कविता किस कविता संकलन से ली गई है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 59 का आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आंसर देने का कोशिश करेंगे, और आप लोग साथ में अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे। तो ये जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, यानी इसका आंसर आपका सो जो है सो डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहलाता है कि तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था। तो तुलसीदास के विवाह के बारे में बताना है कि ये किनसे इसका विवाह जो हुआ था। तो आपको पता होगा यानी रत्नावली से हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आपको पता होगा 60 ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि हम लोग जो है 60 ऑब्जेक्टिव को कवर किए जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने दोस्तों को थोड़ा सा जरूर जम करके शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।